सिंह चौहान जी स्टार्ट करेंगे। 18वें पशु चिकित्सालय जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा उसका बजट जारी कर दिया गया था, निकाल लिया गया था और निर्माण कार्य नहीं कराया गया, तो हम चाहते हैं कि उनका निर्माण कार्य हमारी सरकार। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करिए। आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सदन में देश और प्रदेश की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण के प्रतीक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह केवल किसी राजनीतिक दल का समर्थन करना नहीं, बल्कि विचारधारा का समर्थन करना है जो भारत को निर्णायक नेतृत्व, विकास की गति और वैश्विक सम्मान दिलाने का काम किया। जब देश ने विश्व के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया, तब नए भारत की नींव रखी गई। ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत हो, ऐसा भारत जो सशक्त भारत हो, ऐसा भारत जो विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला भारत हो। बीते वर्षों में अर्थव्यवस्था विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुई। डिजिटल क्रांति ने योजनाओं को पारदर्शी बनाया और गरीब कल्याण की योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार राज्य का कुल बजट आकार लगभग 9.12 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले बजट की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। यह बजट सर्वस्पर्शी बजट है। यह बजट जात पात, धर्म, मत, मजहब, संप्रदाय के बंधन को तोड़कर विकास को प्राथमिकता देने वाला बजट है। 2017 से जब से उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी को मिली, उन्होंने राष्ट्रतम की भावना से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, युवा, महिला को केवल वोट बैंक नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का भागीदारी मानती है। भाजपा सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेकों कदम उठाए। 2017 तक उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षी लगभग 10,000 थी। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में महिला आरक्षी लगभग 44,000 है। यह है उत्तर प्रदेश की नई पहचान। इतना ही नहीं, कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटी के जन्म लेने से लेकर पढ़ाई तक की व्यवस्था, अगर कोई बेटी ITI पॉलिटेक्निक भी करना चाहे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 की व्यवस्था कर रखी है। बाल सेवा योजना के तहत अगर किसी बच्चे के मां अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बच्चे की पढ़ाई के लिए 2,500 प्रति माह की व्यवस्था कर रखी है। सामूहिक विवाह के तहत निर्धन कन्याओं के विवाह की जिम्मेदारी भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ले रखी है। 2017 के पहले शादियों के लिए सरकारें मात्र 20,000 रुपए दिया करती थी। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी, हमने उस 20,000 की राशि को बढ़ाकर 35,000 किया, फिर उस राशि को बढ़ाकर 51,000 किया, उसके बाद 1 लाख रुपए करने काम हमारी सरकार ने किया है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सम्मान सुरक्षा देने के काम हमारी सरकार ने किया है। आज महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि विकास की भागीदारी है। जहां पहले उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रहता था, वहीं उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रखा है। अगर हम पर्यटन की बात करें तो मैं जिस धर्म नगरी से आता हूं, हम सबकी आस्था का केंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या धाम के पर्यटन विकास के लिए इस बार के बजट में 150 करोड़ की व्यवस्था है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं अपनी विधानसभा बीकापुर की बात कर लूं तो हमारी विधानसभा बीकापुर के पर्यटन विकास के लिए नंदीग्राम भरत कुंड, सीता कुंड, गरेया देव बाबा मंदिर, श्री सिद्धेश्वर नाथ मंदिर, बाला पोखर मंदिर, ज्वालामाई मंदिर, बना बाबा की कुटी सहित अन्य धार्मिक स्थलों के पर्यटन विकास देने के लिए करोड़ों रुपए देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मेरी विधानसभा बीकापुर के प्रभात नगर शाहगंज सड़क के चौड़ीकरण, उच्चीकरण कराने के लिए एवं बड़ा गांव बाजार की सड़क का चौड़ीकरण, उच्चीकरण की सौगात देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार में बड़ा गांव और शाहगंज के व्यापारियों की तरफ से करता हूं। सुचितागंज बाजार को जाम से निजात दिलाने के लिए नहर पर पुल की स्वीकृति देने के लिए मैं सुचितागंज बाजार वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सीहोर घाट सड़क जो मेरी विधानसभा की एक महत्वपूर्ण सड़क है, उसकी स्वीकृति देने के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। यह सड़क बड़ा गांव
यह सड़क देवरा कोट, करेरू, रामपुर ग्रंथ, दक्षिण पारा, सारंगापुर सहित कई गांवों को मुखमार्ग से जोड़ने का काम करती है। मैं अपनी विधानसभा की कुछ महत्वपूर्ण विकास कार्यों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बिबियापुर संपर्क मार्ग, जो मेरी विधानसभा का एक महत्वपूर्ण सड़क है, मैं चाहूंगा उसका निर्माण कराया जाए। पिरखावा देवड़ी संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण, उच्चीकरण कराए जाने की मांग करता हूं। सुइत्तागंज नहर की पटरी से रायबेरी रोड तक की नहर पटरी तक को चौड़ी कराने की मांग करता हूं। सारंगा पुल के चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं। रुसिया माफी पुल के निर्माण की मांग करता हूं। इस पुल के निर्माण हो जाने से हमारी विधानसभा के भदरसा मसौदा से बीकापुर की दूरी 8 से 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। मान्यवर, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अगर शाम को किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उसके परिजनों को पोस्टमार्टम कराने के लिए पहले पुलिस के पास जाना पड़ता है, फिर जिला अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी पोस्टमार्टम के लिए परमिशन देते हैं। माननीय उससे विधायक जी, पीड़ित परिवार का, मैम बस आधा मिनट, पीड़ित परिवार का कई घंटों का समय खराब होता है। अतः मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि जनपद स्तर पर एक ऐसी सेल की निर्माण कराया जाए जहां पे उस पीड़ित स्थान को, पीड़ित परिवार को तत्काल सुविधा मुहैया कराई जाए। भाजपा सरकार ने सिद्ध किया है कि अगर नेतृत्व ईमानदार हो, नीतियां स्पष्ट हो और नियत जनसेवा की हो तो परिवर्तन संभव है। धन्यवाद धन्यवाद विधायक जी, आधा मिनट। आज धन्यवाद। देश और प्रदेश विकास और सुरक्षा के अवसर के युग में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, भाजपा का समर्थन करना राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का समर्थन करना है। अंत में एक लाइन कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं विपक्ष के साथियों के लिए, धन्यवाद। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमी पे बैठ के चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़ के बस्तियों को लूटने वाले बड़ी सभा में सुधारों की बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।